मैं अपने पहले के तीनों चारों नौजवान साथियों को बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सेशन कंडक्ट किए। इसमें दो शब्दों को लेकर मैं चलूँगा। पहला शब्द आप बताइए, सेशन में हम क्या सीखे कि नेहरू जी ने जो प्रस्ताविका लिखी थी उसमें अंबेडकर ने कौन सा शब्द ऐड किया। और दूसरा एक शब्द है जो आज पूरे समाज में सब लोग उसको रौंद रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और 1981 में खास तौर से ये गालियाँ देना चालू हुआ। सेकुलर पहले एक शब्द आया था सिक्युलर, सेकुलर सिख जो बीमार है वो सिक्युलर शब्द आया था। और उसी समय एक और इसमें अनरिलेटेड बात बोल देता हूँ। अभी बहुत अच्छा सेशन हुआ, औद्योगिक विकास कैसा हुआ, तो उसका एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक जनरल दे देता हूँ। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि एक मुद्दा उठा कि जो सोमनाथ का मंदिर है वो एक विदेशी राजा ने तोड़ा है। पता नहीं देश विदेश की कल्पना कब से है मुझे मालूम नहीं है, वीसा पासपोर्ट कब से आया वो भी मुझे मालूम नहीं है, पर विदेशी राजा तो आए थे। देश क्या था विदेश था वो भी मुझे मालूम है। तो सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ा था, सरकार ने इसको बनाना चाहिए। गांधी जी उस समय जिंदा थे। गांधी जी ने कहा मंदिर मस्जिद चर्च बनाना ये सरकार का काम नहीं है, इसका काम समाज का काम है। और उनके सबसे बड़े शिष्य जो कई बार उनसे असहमत होते थे, देश के प्रधानमंत्री बने, क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को लेकर आगे गए। जो पिछला सत्र हमारा था वो उसी में था। नेहरू ने क्या कहा, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय हमारी उम्र के जो लोग हैं, हम प्रधानमंत्रियों की अपील सुनते थे, भैया एक बार खाना खाओ। मेरी हालत उसके लिए ऐसी नहीं है, वो तो एक बार खाना खाओ। और वो जो खाने में हमको अनाज आता था वो अमेरिका का लाल गेहूँ जो वहाँ के जानवर भी नहीं खाते थे वो हम खाते थे। तो नेहरू ने सोचा कि भाई अगर देश की व्यवस्था सुधारनी है तो वो सब चीज़ें होना चाहिए जो अभी के सेशन में हमने सुना। और उन्होंने अपनी प्रस्ताविका एक और रखी। तो प्रस्ताविका उन्होंने रखी भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय। भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ये जो हमारे बांध हैं जिनसे हमारा इरिगेशन सुधरेगा, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक सेक्टर है, खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। मैं उसको उसी सेशन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ। पर खैर बाद में क्या हुआ, 1980 के बाद एक और व्यक्ति आए जिसको हम लोग रथ यात्री के नाम से भी जानते हैं, आडवाणी जी। आज बहुत खुश हो रहे होंगे, आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि मेरी पार्टी ने तो मुझे बुला दिया और वो कभी नहीं दिया। तो आडवाणी जी ने क्या कहा, ये नेहरू क्या बोलते हैं कि पूजा के स्थान यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सेक्टर है। हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे है। मस्जिदें तोड़ो, मंदिर बनाओ, और मंदिर भी ऐसे बनाओ जो बराबर ऊपर से लीक होंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो मिल नहीं सकती, तो कम से कम ये बिल्डिंग्स लीक होंगी, बीज गिरेंगे तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। क्योंकि कितना दूर दृष्टि से हमारा काम चल रहा है। चलिए, तो अभी आते हैं कि ये जो हमारे समाज की जो फ्रेटर्निटी, बंधुता जो है उसको हम पहले लेंगे। आप बताइए कि आज हम फ्रैंकली बात करेंगे, मैं फ्रैंकली बात करूँगा। आज समाज के कौन से तबके के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई जाती है? ये नफरत क्यों फैलाई जाती है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो नफरत है केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये नफरत भारतीय संविधान के बंधुता के मूल्यों पे बहुत बड़ा हमला है। क्या बात। और वो संगठन जो भारतीय संविधान नहीं कर चाहता, वो संगठन जो भारतीय संविधान नहीं चाहता, वही संगठन ये काम ज्यादा कर रहा है। आप पहचान गए कौन सा संगठन भारतीय संविधान नहीं?
नहीं पहचान? अरे कोई लोग जो पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट एंटीना उसको ना संविधान मंजूर है ना देश की बंधुता मजबूत ये मंजूर है, तो इसीलिए वो वैसी फिल्में निकालते हैं। देख के थोड़ा चक्कर आ गया। फिर कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी देखी सर, और हर बार लगा गुजरात फाइल बनाना है अभी। फैलाने के जो तरीके हैं, नफरत फैलाने के जो तरीके हैं, उसमें और एडिशन हो गया है फिल्म होगा। अभी तक तो नफरत अलग तरीके से फैलाई जाती थी, अभी नफरत फैलाने का अलग कारण। अब ये मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, मैं स्पष्ट रूप से पहले इसको डील करूँगा और उसमें आप बताएंगे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का कौन सा साधन इस्तेमाल किया जाता है इतिहास से। कौन सी बात बोलते हैं कि ये मुसलमान खराब है क्योंकि मुसलमान राजाओं ने ये किया, औरंगजेब थे एक होगा, और क्या बोलते हैं क्या किया मुसलमान राजाओं ने? मंदिर तोड़े और धर्मांतरण किया, और सबसे खराब कदम महिलाओं पे अत्याचार के। ठीक है, तो सब ये 2-3 चीज़ों को ही लेते हैं, तो थोड़े से भी लेते हैं कि पहली बात तो ये एक सवाल का आपने जवाब दिया, फिर से जवाब दीजिए। भारत में राज्य करने वाले सबसे खराब राजाओं में कौन राजा था जिसने हिंदुओं के, क्या माना जाता है कि जिसने हिंदुओं के खिलाफ काम किया, हिंदुओं को परेशान किया, किस राजा को कहा जाता है? औरंगजेब। ठीक है, चलिए तो औरंगजेब से भी बात को शुरुआत कर सकते हैं। और अभी तो उसके बारे में अभी आपको पता नहीं, जो शिक्षा से जुड़े हैं या दिन रात देखेंगे टीवी पे डिबेट चल रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी की नई किताबें आ रही हैं, नई किताबों में अभी हमारे दोस्त लोग बात कर रहे थे इंडियन नॉलेज सिस्टम, मृतकों को इतिहास बनाया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो ये बताता है कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी ली हमारे वेदों से चुराई, न्यूटन ने लिया वो उपनिषद में है। इस प्रकार की चीजों को बोल के वो इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाते हैं। मैं मानता हूँ भारत में ज्ञान विज्ञान की महान परंपराएं रही हैं, कोई शक नहीं है इसमें, पर जिन चीज़ों पर ये दावा करते हैं वो केवल एक अंधे तरीके से दावा करते हैं। अब खैर ये अभी लेटेस्ट जो आया है अकबर के बारे में, टेक्स्ट बुक जो नई आई है 8वीं की, इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस की है, तो उसमें कहते हैं कि अकबर बहुत एक क्रूर राजा था। अभी तक तो मानते थे भाई अकबर तो ग्रेट है, अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखता था। अब नया आ गया, अब हमारी पीढ़ी के लोग तो पढ़ते थे अकबर ग्रेट है, अब आगे वाली पीढ़ी के लोग बोलेंगे अकबर बहुत क्रूर है। क्यों भाई? कि उसने चित्तौड़ में जब घेराबंदी की तो 30,000 लोगों को मरवाया। कितने? 30,000। तो खैर ये बात तो ऐसी है कि राजा लोग जब लड़ाई करते थे, तो एक दूसरे को गुलाब दे के लड़ाई करते थे क्या? ये लो फूल, मैं आपके राज्य पे आक्रमण कर, आपके राज्य में कब्जा करना चाहता हूँ, फूल देख के दूसरे वाला राजा होगा, हाँ थैंक यू वेरी मच यार, मैं आपको अपना राज्य दे देता हूँ। युद्ध अपने आप में सबसे बड़ा अमानवीय कृत्य है। राइट रॉन्ग? राइट। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, कोई भी युद्ध देखिए आप, सेना हो, मैं किसी की सेना का ये नहीं कर रहा, दुनिया भर में आप देखिए तो सबसे अमानवीय कृत्य होता है युद्ध, ऑर्गेनाइज मर्डर। अब अकबर के बारे में जब ये बात आई कि भाई उसने चित्तौड़ में घेरा डाला, 30,000 लोग उसमें मारे गए, तो उसके साथ मैंने ये भी पढ़ा जो बाकी लोग मिस कर गए कि अकबर के उस समय जो साथी थे वो राजा भगवंत सिंह थे, जो एक राजपूत थे। तो ये अकेला अकबर का काम था या हिंदू मुसलमान दोनों थे? हिंदू मुसलमान दोनों थे। ऐसे ही एक आप सब लोग एक नोट कर लीजिए इतिहास के बारे में, अगर आपको बहुत एक्यूरेट चीज़ें आसानी से चाहिए तो एक नोट कर लीजिए, डॉक्टर रुचिका शर्मा। आजकल इतिहास पे उनके बेहतरीन वीडियो आ रहे हैं, तो उसको आप जरूर देखिए। तो खैर वो क्या बताती हैं कि अपने हिंदू राजा भी थे भाई, हिंदू राजा में आपने चोला राजाओं का सुना? चोला चालुक्य राजा सुना? चोला और चालुक्य राजा में लड़ाई हुई, चोला राजाओं ने चालुक्य राजाओं को हरा दिया और पूरा का पूरा शहर चला दिया, और जो दूसरा सेनापति था समुद्रराज
चालुक्य राजाओं का, उसका गला काट दिया और उसकी बेटी, जो बहुत खैर सुंदर थी, राजाओं की बेटियां सुंदर ही होती होगी, उसका नाक काट दिया। तो ये सब चीज़ें चोला राजा ने की। अब सवाल ये है कि राजा लोग क्रूरता भी करते थे मौके मौके पर, बुरा मत मानिए, एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमें अपने आप से ट्रूथफुल रहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक धर्म के सभी राजा अच्छे थे, दूसरे धर्म के सभी राजा खराब थे, ऐसा नहीं था। एक ही राजा ने कई अच्छे काम किए, कई दूसरी जगह आक्रमण भी किया। तो बताइए, महाराष्ट्र के सबसे महान राजा कौन से हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जैसे कॉमरेड गोविंद पानसरे की किताब है शिवाजी कौन होता, तो उससे हमने सीखा कि शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा थे। सवर्ण लोग उनको कैसे प्रस्तुत करते हैं? गो ब्राह्मण प्रतिपाल राजा, जो भी गाय की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, वो राजा महान। और जो जनता के कंधे से लगान का बोझ कम करे, उससे हमको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमको तो लगान देना नहीं है, लगान तो गरीब किसान को देना है। वो कॉमरेड पानसरे ने उस बात को पकड़ा और बताया। अब यही शिवाजी महाराज एक तरफ इतना महान काम करते हैं कि गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ कम करते हैं, और दूसरा एक और है कि एक लेखक थे बाल सामंत। अब वो बाल से कंफ्यूज मत कीजिए, वैसे भी वो बाल ठाकरे से काफ़ी नज़दीक थे, कि ये कंफ्यूज हो रहे थे, तो बाल ठाकरे से भी नज़दीक थे। उन्होंने एक किताब लिखी है शिव कल्याण राजा। उसमें बताते हैं कि जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया, यस नो, तो आक्रमण किया तो खैर उन्होंने कई अच्छी बातें नहीं बोली, मानने वाले की पुस्तक आ जाए उसका अपमान मत करो। और उसी समय उनकी सेना ने सूरत में जब लूट मार की, वो बहुत ही अविश्वसनीय लगेगी। वो शिवाजी महाराज यहाँ एक वो कल्याण की सुंदर पुत्र वधू को ले आते हैं, उसको माँ के तौर पे आदर करके वापस कर देते हैं, और उन्हीं की सेना सूरत में इतना लूटपाट करती है। तो एक ही राजा के बहुत सारे पहलू होते हैं। अभी क्या हो रहा है, एक घटना को उठा लेते हैं, इसने चित्तौड़ पे हमला किया, अकबर बहुत क्रूर लोग हैं, और वही अकबर को आप देखिए, अकबर के बारे में मैं आपको बता दूं, बताइए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो, उसमें कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल के इंतजार कर रहा था मैं। क्यों टोडरमल का इंतजार क्यों कर रहा था? टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्मला सीतारामन करती है। इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट? तो अकबर के दरबार में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? हिंदू मुसलमान दोनों थे। अभी उस दिन मैंने पढ़ा, राजस्थान में तो पता है ना आपको कौन सी सरकार है, कौन सा फूल है, कौन सा फूल, जो भी है, तो वहाँ की उप मुख्यमंत्री हल्दी घाटी गई। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने एक प्लाक देखा। प्लाक क्या था? प्लाक लिखा हुआ था कि यहाँ इतने इतने साल में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, और उसमें अकबर जीत गए और राणा प्रताप हार गए। तो राजस्थान की सरकार किसकी सरकार है? वो समझ गए ना, तो वो मुख्यमंत्री है, वो कैसे टॉलरेट कर सकती है कि हिंदू राजा हार गया, मुसलमान राजा जीत गया? बदल दिया कि बोले राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, राणा प्रताप जीत की खुशी में जंगलों में भाग गए, घास की रोटी खाने लगे। ये मेरा एडिशन उन्होंने लिखा, वो तो जीत के बहुत मजे लेते। खैर, ये हमारे इतिहास का तरीका होता जा रहा है। अब यही राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। इसको भी एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। राणा प्रताप अकबर हिंदू मुसलमान की लड़ाई के बारे में देखा जा रहा है। पहले हम लड़ाई को देख लेते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई हुई, जैसे मैंने बताया, हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा प्रताप की फौज। किसी को राणा प्रताप के घोड़े का नाम मालूम है? चेतक। वेरी गुड, वो चेतक। तो राणा प्रताप इधर थे
चेतक घोड़े पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके दो सेनापति, 3000 की फौज, दो सेनापति। एक सेनापति का नाम है राम सिंह, राजपूत सिपाही। दूसरे सेनापति का नाम है हकीम खान सूर। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। तो बताइए, राणा प्रताप की फौज में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? अब इधर अकबर के पास आते हैं। अकबर की फौज को जब देखते हैं तो थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि उस फौज में अकबर है ही नहीं। अब राजाओं को छुट्टी लेने के लिए कोई एप्लीकेशन तो लिखनी नहीं पड़ती, तो कभी भी मर्जी का सवाल है, राजा अकबर नहीं है। तो फिर राजा अकबर की फौज का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह के साथ बहुत सारे राजपूत सिपाही। तो अकबर की सेना में केवल मुसलमान है, हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों तरफ हिंदू है, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? और आज हमारे वो जो है ना खाकी चड्डी वाले, वो ऐसे प्रतीकों को बता रहे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, राष्ट्र जो हमारा बना आजादी के आंदोलन से बना। यस, हमारे राष्ट्र के प्रतीक कौन होना चाहिए? जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लेकर या तो हमारे नियम बनाए या हमको त्याग सिखाया। नियम बनाए डॉक्टर अम्बेडकर, त्याग सिखाया भगत सिंह, या जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी। ये हमारे इनमें से प्रतीक हो सकते हैं। अब राजाशाही के प्रतीक हम लाएंगे तो क्या हमको राजाशाही के मूल्य चाहिए क्या? तो उनके हिसाब से मैं, जिसने गांधी जी का मर्डर किया था, कौन था? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे की किताब है कि मैंने गांधी को क्यों मारा, ऐसा कुछ टाइटल है। उसमें वो क्या लिखता है कि भाई ये जो महात्मा गांधी है ये कोई राष्ट्रवादी थे क्या? ये तो पिग्मी बौने थे। असली राष्ट्रवादी तो छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वगैरह वगैरह ये थे। तो ये उनकी कल्पना राजाशाही और डेमोक्रेसी में कंफ्यूजन पूरा कर देते हैं। ये इस प्रकार के, ये एक बात हो गई। अब दूसरा आया कि भाई औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े। बिल्कुल तोड़े, क्योंकि औरंगजेब का ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास और माइथोलॉजी में क्या फ़र्क है? माइथोलॉजी में आपको सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतिहास में आपको सबूत देना पड़ता है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, यस, ठीक है। औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़ा, ठीक है। अब ये तो हम याद करते हैं। वो पहले उन्होंने नारा भी लगाया था ना, ये बाबरी मस्जिद तोड़ते समय क्या नारा था? ये तो केवल काशी मथुरा। अब ये नारा तो हम सबको याद है कि भाई औरंगजेब ने तोड़ा, बाबर की बात अगर जरूरत पड़े तो होगा। तो ये जो उन्होंने मंदिर तोड़े वो तो हमको बराबर याद करा दिया। पर अगर उन्होंने कुछ मंदिरों को दान दिया तो उसका क्या? वही औरंगजेब 3, 4, 10 मंदिरों को तोड़ता है। रिचर्ड ईटन ने फाइनल रिसर्च किया है, बताया है औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े। टीवी डिबेट जनरली मैं देखता नहीं हूँ, तबीयत खराब हो जाती है। पर एक बार देख लिया गलती से तो बोले औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े। कोई तो हजारों मंदिर कहाँ थे मुझे पता भी नहीं चला। औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े। रिचर्ड ईटन लिखते हैं पूरे रिसर्च के आधार पर, आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है, और बताते हैं कि औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े होंगे। और उसी औरंगजेब ने 90 से ऊपर मंदिरों को दान दिया। अभी मैं कहाँ से बता रहा हूँ? हमारे आज़ादी के आंदोलन के नेता थे डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे। डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे की किताब अभी तक राजपाल एंड सन्स की तरफ से या राजकमल की तरफ से निकलती थी। औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान, फरमान शब्द आपको पता है? आदेश, राजा के आदेश। तो और डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे ने क्या किया, उत्तर भारत के मंदिरों के पुजारियों के पास अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजा, और उन्होंने मंदिरों के पास औरंगजेब द्वारा दिए गए जो फरमान, कोर्ट ऑर्डर्स, आदेश थे उनको जमा किया। वो खुद हैरान हो गए, औरंगजेब ने इतने मंदिरों को दान दिया। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैंने 3 मंदिर याद रखे हैं। एक आपको पता होगा, अपन महाराष्ट्र में है ना, एक मजे की बात बताता हूँ। अपने आप हुआ था ना अभी 50 ओके ओके ओके,
तो अपने वो एमएलए लोग कहाँ गए थे? कामाख्या। गुवाहाटी में वो एक मंदिर में गए थे, उसका नाम है कामाख्या देवी का मंदिर। एक बार मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो देख लिया कामाख्या देवी के मंदिर को। अरे तो बाहर देखा तो बाहर ही लिखा हुआ है औरंगजेब ने इस मंदिर को इतना दान दिया। वो अपने खोके वालों ने देखा नहीं होगा, क्या पता बेचारा वो क्या है क्या नहीं, ज्यादा समय तो रखने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में कई बार। ठीक है, वो एक है। फिर दूसरा एक मंदिर है मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर, औरंगजेब ने उसको दान दिया। कृष्ण भगवान का मंदिर है उत्तर प्रदेश में, उसको दान दिया। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि एक सिख गुरु के बेटे को उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के लिए जमीन अलॉट की। ये सब मेंशन मौजूद है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि औरंगजेब ने ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मंदिर तोड़े, और आप ये नहीं देख रहे कि उसने 90 से ऊपर मंदिरों को दान दिया। अब ये सवाल आएगा कि औरंगजेब एक मुसलमान हिंदू मंदिरों को दान क्यों दे रहा है? सवाल है। सवाल ऐसा है दोस्तों, कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता जब तक कि अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर न करे। और मंदिर तोड़ता क्यों है? मंदिर तोड़ता क्यों है? उसके भी कारण है। मंदिर तोड़ने का एक कारण हमारे ये जो कौन सा मंदिर था, काशी बनारस का मंदिर, तो हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर रविकांत, उन्होंने कोटेशन दे दिया डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब से। मैंने भी दिया पर मैं थोड़ा बच गया, सिर्फ मेरे खिलाफ एक आर्टिकल आया, 2-4 वीडियो बने। अब पट्टाभी सीतारामैया कुछ और लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उस मंदिर में कुछ अनैतिक इमोरल आसाराम बापू का कुछ वैसा चल रहा था। Word language। राजाओं ने बोला ये मंदिर नहीं चाहिए हमको। ऐसे कुछ कारण थे। कई बार जब दो विरोधी राजा लड़ते थे, हर एक राजा का एक प्रतीक होता था मंदिर के रूप में। तो कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। क्यों? और रिचर्ड ईटर की किताब में वो बताते हैं कि जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे, क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे। जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़कर खुद के कुल देवता की मूर्ति को प्रस्थापित करता था। ये तो बात है। और इसको मंदिर तोड़ने को बंद कर दिया। अभी तो मस्जिदें टूटने का जमाना है। आखिर में एक ही बात बता दूं कि इसमें जो बात हुई, कई बार मंदिर तो लूटे गए, तोड़े गए संपत्ति के लिए। ये मंदिरों में संपत्ति होती है, मुंह में पानी आ गया। बहुत संपत्ति होती है। तो एक सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़े, ये जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। औरंगजेब ने 10 तोड़े, किसी और ने कितने तोड़े? सबसे ज्यादा मंदिर जो तोड़े तो कश्मीर का एक हिंदू राजा था, उसका नाम था राजा हर्षदेव। बहुत खर्चीला आदमी था, रॉयल खर्चे वर्चे देखने का नहीं, राज खजाना खाली हो गया। अय्याश। ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये कवि कल्हण की किताब राज तरंगिणी से बता रहा हूँ। राज तरंगिणी में कवि कल्हण बताते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया। क्या टाइटल था उसका? जरा आप इसको सोचिएगा। इसका टाइटल था देवुत पतन नायक। संधि विच्छेद अपन ने पढ़ा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? राजा जो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। और इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। क्यों? आगे ये भी लिखता है भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की हैं, वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। सोना चांदी राजा के दरबार में। तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो राजा था हर्षदेव। ये जो तरीका है इतिहास को देखने का, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी यानी
इतिहास की घटनाओं को चुन चुन के बताना, 10 मंदिर तोड़े उसको 1000 मंदिर तोड़ के बताना, और जो उसने 100 मंदिरों को दान दिया उसके बारे में बात नहीं। तो खैर एक तो ये बातें हुई थी। फिर दूसरा, राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई थी। और दूसरी ये देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर के दरबार में मुसलमान अधिकारी थे, हिंदू अधिकारी भी थे, और औरंगजेब को अपन सबसे खराब अधिकारी, सबसे खराब मुसलमान राजा मानते हैं। और आपको एक बात की जानकारी दे दूँ, हिंदू राजाओं की संख्या औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सबसे ज़्यादा थी। 33% ऑफिसर्स। प्रोफेसर अथर अली की किताब है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल डिस्ट्रिक्ट, उसमें बताते हैं कि इनके जो अधिकारी थे बहुत हिंदू भी थे। अच्छा, ये सवाल आपको पता होगा। शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हुई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए, क्योंकि मनसबदारी होती थी राजाओं के साथ। मनसब है ना, स्टेटस, जैसे आजकल होता है ना लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसा भी तो होता है, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, ऐसा होता है ब्रिगेडियर। मनसब होते थे, 1000, 2000, 5000, 10,000, उसके ऊपर राजा। तो अकबर और शिवाजी महाराज की जो बेसिकली लड़ाई हुई थी वो मनसबदारी के सवाल पे थी। इसको पूरा हम देख लेते हैं। मनसबदारी, कौन सा स्टेटस मिलेगा? तो अकबर ने शिवाजी महाराज को 5,000 का मनसब दिया। हाँ, औरंगजेब ने 5,000 का मनसब दिया। नहीं, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया, अकबर की बात कर रहा, नहीं औरंगजेब, सॉरी कंफ्यूज हो गया, फकीरी। तो औरंगजेब ने इसको 5,000 का मनसब ऑफर किया। इन्होंने कहा ये तो मेरे स्टेटस से बहुत कम है, कम से कम मुझे 10,000 मिलना चाहिए। तो वो उस पर माने नहीं, और इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो गई। आगे देखिए, इस लड़ाई के बाद जब राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राजा बना, तो अमर सिंह को 10,000 का ओहदा ऑफर किया गया। फिर से दोनों में दोस्ती हो गई। तो मुख्य सवाल क्या है? राजा के स्टेटस का, राजा के जो स्टेटस मनसबदारी में गिना जाता था उसका था। तो एक तो ये कि हिंदू मुसलमान राजाओं की लड़ाई ये धर्म की लड़ाई नहीं थी। ये मंदिर तोड़ना, मस्जिदों पे कई बार तोड़े गए, ये क्यों हुआ और हमको आज इस तरीके से क्यों बताया जाता है? हमारा इतिहास हिंदू मुसलमान के रूप में क्यों बताया जाता है, ये थोड़ा हम समझ लें। आपको याद है 1857 की क्रांति? बताइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, आजिमुल्ला खां। वो घोड़े पर बैठ के रोल करने वाले नहीं, ठीक है। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। तो उन्होंने कहा अगर हमारी सब ये हिंदू मुसलमानों की एकता रहेगी तो हमारा शासन कैसे चलेगा? तो कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? डिवाइड। तो उन्होंने राजाओं को धर्म से जोड़ दिया। हमने देखा राजा लोग राज्य क्या करते हैं? सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए और अपने प्रेस्टीज के लिए। धर्म एक छोटा सा मामला उसमें रहता है। अंग्रेजों ने पूरा इतिहास जो दिखाया, इलियट एंड डॉसन और जेम्स मिल ने राजाओं को पूरी तौर से उनके धर्म से जोड़ दिया। और फिर यही बात सबने एक्सेप्ट नहीं की। इतिहास का तरीका सबसे एक्सेप्ट नहीं किया। और वही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 लोगों के नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने इतिहास के इस नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो है मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदू स्वराज, अभी तुषार भाई बोल रहे थे हिंदू स्वराज के बारे में हमको ज़्यादा जानना चाहिए, संविधान के आधार पर ज़्यादा जानना चाहिए। हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं भारत में हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी। ये महात्मा गांधी लिखते हैं। और आजकल जिनकी सबसे ज़्यादा बदनामी होती है जवाहरलाल नेहरू, जिनको मैं ज़्यादातर कोट करता हूँ, उनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सब लोग जानते हैं, 800-900 पेज की किताब है, देखकर डर लग जाता है। मोबाइल के ज़माने में 900 पेज की किताब कौन पढ़ेगा? और उसका एक आसान जवाब है,
वो आपके जेब में है वो किताब। एक श्याम बेनेगल, उनके 2 सीरियल मिस मत कीजिएगा। एक पूरा इतिहास है, बहुत अच्छा समय किया हुआ है। और दूसरा संविधान, ये हमारे संविधान जागर में भी हम श्याम बेनेगल की फिल्म को थोड़ा ज़्यादा सीरियल है 10 एपिसोड का, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो खैर ये कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमानों के मेल जोल से यहाँ एक सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म की परंपराओं का मेल जोल है। और इसका वो नाम जो देते हैं वो है गंगा जमनी तहजीब। गंगा भी है, जमुना भी है, चीज़ें मिलती रहती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको तो ऐसे बताया जैसे जैसे मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू मुसलमान दोनों तलवार लेके घूमते रहते थे किसको मारे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। वास्तव में कोई भी सभ्यता जो विकसित होती है वो आपसी मेल जोल से होती है। जो भी, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि भारत एक ऐसी स्लेट की तरह है जिसमें नई नई सभ्यताएं, संस्कृतियां, भाषाएं आती रही, बिना पुरानी लेयर को खत्म किए उससे जुड़ती गई। कठिन वाक्य है ये नहीं। भारत का विकास होते रहा, सभ्यता में भी हुआ, साहित्य में भी हुआ। तो इसके लिए मैं 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण पहले मैं उस समाज से दूंगा जिसके बारे में कहा जाता है, पर मैं ज़्यादा लूँगा नहीं। ये बताइए, हम लोग अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर क्या काटते हैं? केक का उल्लेख हमारे रामायण में है? कहाँ से आई? हाँ, ये अच्छी लगी, हमने बोला ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बर्थडे मनाएंगे, कोई भी खुशी का त्यौहार है, केक काटेंगे, ठीक है। और खाने पीने की बात पहले करते हैं, बाद में थोड़ी गहरी बातें करते हैं। खाने पीने में भी हमारा बहुत मेल जोल है। तो जैसे अभी हमारे न्यायमूर्ति जी मुझे बोल रहे थे लिफ्ट में आते समय, इनका तो कोई वजन नहीं है, ये लोग कोई एक्स्ट्रा चलेगा अपने साथ। तो हर समय में ऐसा नहीं था। बीच में एक बार मौका मिला मुझे हैदराबाद में रहने का, 6 महीने तक। वजन बढ़ गया। तारी बिरयानी में एंजॉय करता था। और फिर मैंने पूछा, बिरयानी तू आई कहाँ से? तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ तो मसाले प्रसिद्ध हैं, उसमें मसाले डाले और क्या बन गया? बिरयानी। एंजॉय। ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ से आई। अब हमारे कपड़ों को देखिए, रामायण महाभारत सीरियल हम देखते हैं, हमारे देवी देवता कैसे कपड़े पहनते हैं? पैंट शर्ट, सलवार कमीज, पायजामा कुर्ता, धोती साड़ी। यस, पहले हमारे यहाँ सिलाई की प्रथा नहीं थी। सिलाई की जो कला यहाँ से आई वो ग्रीस से आई, मुसलमानों के माध्यम से। तब से हम बड़े बड़े फैशन निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एनीवे, जो भी हो, अब ये 2 चीज़ें तो ये साहित्य में चलते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का मैं पहले विद्यार्थी था पिछले जन्म में 30 साल के पहले। तो हिंदी साहित्य पढ़ता था और उसमें भगवान कृष्ण की कविताएं बहुत पढ़ने को मिलती थी। भगवान कृष्ण की जो कविताएं हैं उसमें 2 कवि बहुत फेमस हैं। बताइए कौन कौन है? भगवान कृष्ण को किसने लिखा है? सूरदास, रस 2 और याद रखिएगा। रस खान, रहीम खाने खाना, दूसरे का नाम है रस खान। दोनों ने क्या लिखा? भगवान कृष्ण पे लिखा। और भगवान कृष्ण पे, खैर ये तो पुरानी बात हो गई, आपकी जनरेशन की एक बात बताता हूँ। ये आपने लगान फिल्म देखी है क्या? लगान फिल्म देखी? क्रिकेट मैच, 5 दिन का क्रिकेट मैच, चौथे दिन की शाम को गाँव के लोग मंदिर जाते हैं। किसका मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण। और वहाँ वो कौन सी आरती या भजन गाते हैं? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, संगीत देने वाले का नाम ए आर रहमान। मेरी जनरेशन के ज़्यादा लोग बैठे नहीं, फिर भी पुलसे पाटिल साहब का तो एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको दे देता हूँ। BBC ने एक बार सर्वे किया, हिंदी फिल्मों के जो भजन हैं उसमें सबसे लोकप्रिय भजन कौन से हैं? और हिंदी फिल्मों के भजन में जो सबसे लोकप्रिय भजन आए उसमें 10 के में से 8 भजन गाने वाले का नाम था मोहम्मद रफ़ी। 6 भजन लिखे थे शकील बदायूं के, 4 भजन लिखे हुए साहिर लुधियानवी के, और
8 का संगीत दिया है नौशाद अली ने। एक ही उदाहरण बताऊंगा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। पुरानी पीढ़ी वाला कोई पहचानेगा कौन सी फिल्म का है? बैजू बावरा। बैजू बावरा मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी और म्यूजिक देने वाले नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया, जिसमें इस प्रकार की सभ्यता संस्कृति आज भी है। ये तो सब चीज़ों में मेल जोल, और सबसे उच्चतम मेल जोल जो हुआ है, जो हम संविधान जागरण अभियान के माध्यम से जिन संतों को ले रहे हैं, जिन मेरे ख्याल से कई जगह सूफी संतों को भी लेना चाहिए, वो है हमारी भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा कबीर तुकाराम नामदेव नरसिंह मेहता महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है। और वो लोग धर्म को कैसे देखते थे? आज धर्म को जिस प्रकार से देखा जा रहा है, धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए। और ये संतों ने धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे, धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। इसलिए संत कबीर का वो दोहा आपको याद होगा, पोथी पढ़ पढ़ भाई। और इसी का एक मोटे तौर पे अनुवाद एडॉप्टेशन अपने महाराष्ट्र के एक महान शिक्षक ने किया, खरा को जगाला। यही धर्म है दोस्तों। बाकी जो धर्म के नाम की राजनीति है वो तो आज बहुत खतरनाक रूप से आगे चल रही है। तो ये मध्ययुगीन काल की जो बातें हैं, एक तो मैंने बताया